नमस्ते। हेलो। आज बात करने वाले हैं एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की कहानी की। कॉर्पोरेट कहानी है भारतीय कंसेप्ट से। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं जो कहते हैं कि आप बहुत सारी कहानियाँ बाहर की दुनिया की, बाहर के देशों की बताते हैं। सो व्हाई डोंट यू नैरेट अ स्टोरी ऑफ एक्सीलेंस और लीडरशिप फ्रॉम इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इंडियन कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में, पर ये कहानी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं मेरे सेशंस में भी ये बताता हूँ। तो ये कहानी आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये अर्ली 2000 की बात है, 2000 की बात है, जब भारत में टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई कंपनियाँ उभरने लगी थी और बैंगलोर में एक ऐसी ही कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये शुरुआती दिनों की बात है एंड दे हैड स्टार्टेड टू ग्रो। द कंपनी हैड ग्रेट लीडर्स, ग्रेट फाउंडर्स एंड इट वाज ग्रोइंग एट अ ग्रेट पेस। एक दिन इस कंपनी के वन ऑफ द को फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि उनकी टीम को एक आउटडोर ट्रेनिंग पे ले जाते हैं और वहाँ पर आउटडोर सिचुएशंस में ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। सो उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की जो एक्स कप्तान थे इंडियन आर्मी से और एक आउटडोर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे बैंगलोर के बाहर। सो 1.5-2 घंटे की जर्नी थी फ्रॉम बैंगलोर। सो सारे एम्प्लॉयज़ को, जो कि छोटी टीम थी उस समय भी, एक बस में बिठा के they started to go towards this outdoor training center out of Bangalore. Founder took his car and went ahead. The car had to go through car and the entire team had to go through small villages near Bangalore before they could reach this center. थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद एक सुनसान से रास्ते से को क्रॉस करने के बाद they suddenly the employees in the car bus suddenly heard some kind of noise and the bus was apparently stopped at one place. The villagers in this village had stopped the bus. एक कुछ विलेजर्स डंडे और हथियार लेके खड़े थे एंड दे वर थ्रेटनिंग द ड्राइवर टू कम आउट और बहुत ज़्यादा बवाल मचा था। द विलेजर्स क्लेम्ड कि इसके पहले जो कार गई, जो आप ही की टीम की थी, वो हमारी एक बकरी को मार के गई ऑन द रोड और हम चाहते हैं कि आप इस बकरी का जो नुकसान हुआ है उसका पैसा आप हमको दे, तभी हम आपको आगे जाने देंगे। अब बहुत ज़्यादा तू मैं होने लगती है। द विलेजर्स वर एट अ वेरी हाई टेम्पर। एम्प्लॉय सारे बस में बैठे हुए देख रहे, वेट कर रहे कि ड्राइवर इसको निपटा देगा। नोबडी वांट्स टू लुक एट द ऑप्शंस। काफ़ी देर तक समय चला गया, उसमें से कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। तब किसी तरह से दो बहुत जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ वहाँ से अपनी सीट से उठ के बाहर आए एंड उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश की उन विलेजर्स के साथ में कि क्या हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, जो बाहर हमारी ओनर की गाड़ी आगे गई है, लेट अस वेट एंड सी इफ वी कैन कॉल हिम बैक, कुछ तो हम कोशिश करेंगे। बट विलेजर्स सुनने के मूड में नहीं थे। अब और ज़्यादा इन सिचुएशन गर्म होने लगती है एंड सडनली एक बाजू के स्कूल से वो जो फाउंडर थे, जो छुपके से एक खिड़की में से सब सिचुएशन देख रहे थे, वो बाहर निकल के आते हैं और उनको देख के सारे एम्प्लॉयज़ आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दे आर सरप्राइज्ड टू सी द फाउंडर। फिर फाउंडर उन्हें बताते हैं कि ये एक ड्रामेटाइज्ड सिचुएशन थी, हमने क्रिएट की थी टू चेक सम ट्रेड्स, सम क्वालिटीज़ इन यू। आपके अंदर सिचुएशनल लीडरशिप है या नहीं है, या किसके अंदर है, ये हम देखना चाहते थे एंड वी कुड फाइंड आउट 2 ग्रेट सिचुएशनल लीडर्स इन दिस सिचुएशन। आगे जाके ये कंपनी बहुत बड़ी हुई एंड ये 2 जो जूनियर लेवल के मैनेजर्स थे, जिन्हें उस समय सिचुएशनल लीडरशिप को जिन्होंने दिखाया था, दे वेंट अहेड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ दिस कंपनी बिफोर दे मूव्ड ऑन। रिसेंटली उस कंपनी को टेक ओवर किया और भी बड़ी एक जायंट कंपनी ने। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है माइंडट्री इन्फोटेक। माइंडट्री एक बैंगलोर की बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनी है और उसे L&T इन्फोटेक ने अब रिसेंटली टेक ओवर किया। सो द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी वॉज to understand how people react in certain situations. So do you have situational leadership traits? Can you negotiate a certain situation which has come out of textbook? Can you maneuver through such roads? अगर ये skills आपके अंदर है तो you are the leader for future corporate world. आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।